MST CET 2024 पेपर 10 में शिफ्ट फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, विच फ्रॉम द फॉलोइंग इज नॉट डायहाइड्रिक कंपाउंड? इनमें से कौन डायहाइड्रिक कंपाउंड नहीं है? डायहाइड्रिक यानी 2OH ग्रुप। रिसोर्सिनॉल, इथिलीन ग्लाइकोल एंड क्विनॉल में 2 OH ग्रुप है, इसलिए वो डायहाइड्रिक कंपाउंड है। एंड क्रोटोनिल अल्कोहल में सिर्फ एक OH ग्रुप है, इसलिए वो डायहाइड्रिक अल्कोहल नहीं है। तो आंसर आया ए, क्रोटोनिल अल्कोहल। तो आंसर आया ए, क्रोटोनिल अल्कोहल। क्वेश्चन नंबर 2, कैलकुलेट द वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल इफ एन एलिमेंट हैविंग मोलर मास 92 ग्राम पर मोल दैट फॉर्म BCC स्ट्रक्चर and given rho into Na is equal to 5 into 10 raised to 24 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब पर मोल। तो क्या कैलकुलेट करना है? वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल। मोलर मास कितना दिया है? 92 ग्राम पर मोल। स्ट्रक्चर कौन सा है? BCC स्ट्रक्चर, यानी N इज इक्वल टू 2। दिया क्या है? रो इंटू Na इज इक्वल टू 5 इंटू 10 रेज़ टू 24। तो डेंसिटी ऑफ यूनिट सेल का फॉर्मूला है रो इज इक्वल टू M इंटू N अपॉन A क्यूब इंटू Na। तो वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल AQ इज इक्वल टू M इंटू N अपॉन रो इंटू Na। पर M कितना है? 92, N कितना है? 2 एंड रो इंटू Na की वैल्यू है 5 इंटू 10 रेज़ टू 24। तो आंसर आया 3.68 इंटू 10 रेज़ टू -23 सेंटीमीटर क्यूब। तो आंसर आया सी, 3.68 इंटू 10 रेज़ टू -23 सेंटीमीटर क्यूब। क्वेश्चन नंबर 3, विच ऑफ द फॉलोइंग ईथर इज गैसियस एट रूम टेम्परेचर? लोअर ईथर सच एज डायमिथिल ईथर एंड मिथॉक्सी इथेन आर गैसेस while others are liquid। तो आंसर आया सी, मिथॉक्सी इथेन। क्या दिया है? लोअर ईथर आर हाईली वोलाटाइल एंड इनफ्लेमेबल सब्सटेंस। डायमिथिल ईथर एंड मिथॉक्सी इथेन आर गैसेस where are others are colorless liquid with pleasant odor। तो आंसर आया सी, मिथॉक्सी इथेन। तो आंसर आया सी, मिथॉक्सी इथेन। क्वेश्चन नंबर 4, अ गैस ऑक्यूपाई 11.2 decimeter cube at 105 kilopascal। What is the volume if the pressure is increases to 210 kilopascal? पहला प्रेशर दिया 105, तब पहला वॉल्यूम था 11.2। अगर प्रेशर 210 किया है तो वॉल्यूम कितना होगा? तो फॉर्मूला अकॉर्डिंग टू बॉयल्स लॉ P1V1 इज इक्वल टू P2V2। क्या फॉर्मूला है? P1V1 इज इक्वल टू P2V2। तो V2 क्या आएगा? P1V1 अपॉन P2। P1 कितना है? 105। V1 कितना है? 11.2 अपॉन P2 कितना है? 210। तो आंसर आया 5.6। आंसर आया ए, 5.6 dm क्यूब। क्वेश्चन नंबर 5, फॉर द जीरो ऑर्डर रिएक्शन A gives product concentration of A decreases from 1.2 mole per dm cube to 0.4 mole per dm cube in 240 seconds. What is the rate constant of the reaction? रिएक्शन कौन सी है? जीरो ऑर्डर रिएक्शन। इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन कितना है? 1.2। फाइनल कॉन्सेंट्रेशन कितना है? 0.4। टाइम कितने में हुआ? 240 सेकेंड। तो क्या पूछा है? रेट कांस्टेंट। फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन रेट कांस्टेंट K इज इक्वल टू A0 माइनस AT अपॉन T। क्या फॉर्मूला है? K इज इक्वल टू A0 माइनस AT अपॉन T। तो A0 कितना है? 1.2, AT कितना है? 0.4, T कितना है? 4। तो K इज इक्वल टू 1.2 माइनस 0.4 अपॉन 4। तो आएगा 0.8 अपॉन 4 दैट इज इक्वल टू 0.2 मोल पर dm क्यूब पर मिनट। तो आंसर आया बी, 0.2 मोल पर dm क्यूब पर मिनट। क्वेश्चन नंबर 6,
What is the volume of oxygen required for complete combustion of 0.25 mole of methane at STP? क्या कैलकुलेट करना है? वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन। नंबर ऑफ मोल ऑफ मीथेन कितना दिया है? 0.25। तो रिएक्शन कैसी होगी? CH4 plus 2O2, it gives CO2 plus 2H2O। तो 1 मोल ऑफ मीथेन रिक्वायर कितना? 2 × 22.4 dm³ ऑफ O2। तो 0.2 मोल ऑफ मीथेन रिक्वायर कितना? 2 × 22.4 × 0.25। तो आंसर आया 11.2 dm³ ऑफ O2। तो आंसर आया C 11.2 dm³। क्वेश्चन नंबर 7, व्हाट टाइप ऑफ सॉल्यूशन द एलॉय इज? आंसर सिंपल है। एलॉय कौन सा भी लिया, ब्रॉन्ज लिया, ब्रास लिया, तो उसमें क्या रहता है? सॉलिड सॉलिड ही रहता है। तो आंसर आया सॉलिड इन सॉलिड। क्वेश्चन नंबर 8, विच फ्रॉम फॉलोइंग इज नॉट अ साइलेंट फीचर ऑफ वैटसन एंड क्रिक मॉडल फॉर DNA? इसका आंसर है बी, शुगर फॉस्फेट बैकबोन्स लाइज एट इनसाइड and base lies outside the helix is not silent feature of Watson and Crick model for DNA. Question number 9, which of the following is not true about the order of reaction? पहले, it is the sum of power of concentration term in rate law equation, ये बराबर है। सेकेंड, it may be integer fraction और zero, ये भी बराबर है। थर्ड, it is theoretical quantity। थर्ड is not true because order is experimentally derived quantity. It is experimental quantity. तो अपना आंसर आया C। क्वेश्चन नंबर 10, कैलकुलेट solubility of sparingly soluble electrolyte AB at 298 Kelvin if its solubility product is 1.6 × 10⁻⁻⁵। इलेक्ट्रोलाइट का टाइप कौन सा है? AB। दिया क्या है? solubility product KSP 1.6 × 10⁻⁵, और कैलकुलेट क्या करना है? सॉलिबिलिटी S। तो टाइप AB के लिए फॉर्मूला है KSP = S², देयरफॉर S = √KSP। तो S = √1.6 × 10⁻⁵, दैट इज √16 × 10⁻⁶। पर √16 कितना? 4, एंड √10⁻⁶ कितना? 10⁻3। तो आंसर आया 4 × 10⁻3 मोल पर dm³। फिर से AB टाइप के लिए KSP = S², S √ करना KSP, वो वैल्यू सब्स्टिट्यूट करने के बाद आंसर आया 4.0 × 10⁻3 मोल पर dm³। यह अपना पॉइंट पूरा हुआ। आपको ये वीडियो कैसा लगा? अच्छा लगा तो प्लीज़ शेयर करो, सब्सक्राइब करो। यहाँ हम रुकेंगे, फिर मिलेंगे एक नया वीडियो लेके।